Hello students, today we will read about your 8 number chapter जिन whom no one liked। इसका हिंदी अर्थ है एक जिन जिसको कोई भी पसंद नहीं करता था। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स रीड। क्वेश्चन डिस्कस करते हमने। हैव यू हर्ड द स्टोरी ऑफ जिन एंड द मैजिक लैम्प और चिराग का जिन? क्या आपने कभी जिन एंड द मैजिक लैम्प मीन्स जादुई चिराग या चिराग का जिन, इसके बारे में सुना है? सुना ही होगा, अलादीन सब देखते होंगे। तो यस, आई हैव हर्ड द स्टोरी ऑफ चिराग का जिन। हाँ, मैंने चिराग का जिन की कहानी सुनी है। डू यू नो हाउ द जिन केम आउट ऑफ द लैम्प? क्या आप जानते हैं कि जिन लैम्प से बाहर कैसे आता है? कैसे आता है? यस, वेन एवर समवन रब द लैम्प, जब कभी कोई लैम्प को रब करता है तो क्या होता है? द जिन यूज टू कम आउट ऑफ इट, तो जिन उसमें से बाहर आ जाया करता था। जिन ऑफ द लैम्प इज नोन टू फुलफिल द विशेस ऑफ द पीपल। चिराग के जिन को लोगों की इच्छाएं पूरी करने वाले के रूप में जाना जाता है। कैन ए जिन बी एवर हैप्पी? क्या कोई जिन कभी दुखी रह सकता है? यस, तो हमारा आंसर क्या है? यस, इफ द पीपल डू नॉट लाइक द जिन, अगर लोग जिन को पसंद नहीं करते हैं, ही मे बिकम अनहैप्पी, तब वह दुखी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, लेट्स रीड एंड फाइंड आउट। अब अपने क्या करते हैं, स्टोरी को रीड करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए जिन। एक बार का टाइम था, एक बार एक जिन था। देयर वॉज ए जिन, एक बार एक जिन था। बट दिस पर्टिकुलर जिन वॉज फेमस फॉर स्पॉइलिंग थिंग्स अप। लेकिन पर्टिकुलर का मीन होता है स्टूडेंट्स, PARTICULAR। पर्टिकुलर का मीन होता है विशेष। लेकिन ये जो विशेष जिन था वॉज फेमस, यानी फेमस था, प्रसिद्ध था, फॉर स्पॉइलिंग थिंग्स अप, यानी चीज़ों को बिगाड़ने में प्रसिद्ध था। स्पॉइलिंग यानी क्या होता है? बिगाड़ने में। वेन एवर का अर्थ होता है जब कभी। समवन यानी कोई भी। वेन एवर यानी जब कभी कोई भी। रब्ड द मैजिक लैम्प, जब कभी कोई मैजिक लैम्प को रब करता था। ही वुड कम आउट, वह बाहर आता। कम आउट यानी बाहर आता। एंड से कहता, व्हाट इज़ योर विश? आपकी विश क्या है? आपकी इच्छा क्या है? देन अ ग्रेट क्लाउड ऑफ स्मोक वुड अपीयर। फिर क्या होता था? फिर विशाल धुएं का एक बादल प्रकट होता। ग्रेट यानी विशाल, क्लाउड यानी बादल, ऑफ स्मोक का प्रकट होता। वुड अपीयर यानी क्या होता है? प्रकट होना। हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स यानी हजारों की संख्या में। थिंग्स यानी चीज़ें। वुड फ्लाई यानी उड़ती, दिखाई देती। वुड फ्लाई थ्रू द एयर यानी क्या होता था? हजारों चीज़ें हवा में उड़ती। एयर यानी हवा। व्हेन समबडी वांटेड समथिंग, जब कोई चीज़ चाहता था, जब कोई वस्तु को चाहता, ये थिंग्स मीन्स क्या होता है? वस्तु को चाहता। ही वुड ब्रिंग इट, वह कैसे लाता था? ब्रिंग यानी लाना। कवर्ड यानी ढकी हुई। किससे ढकी हुई? कवर्ड यानी ढकी हुई। सो मच डस्ट यानी क्या होता है? धूल से ढका हुआ ना। तो वह क्या करता था? बहुत सारी डस्ट में उसे भरकर लाता था। दैट, जो कि नोबडी वांटेड टू इवन टच इट, इसलिए कोई भी उसे छूना नहीं चाहता था। टच यानी क्या होता है? छूना। वांटेड यानी चाहना। सो सिली वर हिज मिस्टेक्स, यानी सिली यानी क्या होती है? मूर्खता से भरी हुई जो उसकी मिस्टेक्स थी, गलतियाँ थी। दैट नो वन लाइक द मैजिक लैम्प, इससे क्या था? कोई भी मैजिक लैम्प को लाइक नहीं करता था। सो द जिन डिडंट कम आउट फॉर ईयर्स, इसलिए जिन वर्षों तक बाहर नहीं आया। कम आउट यानी बाहर आना, ईयर्स यानी वर्षों तक बाहर नहीं आया। वन डे ए लोनली बॉय, एक दिन एक अकेला लड़का जिसका नाम क्या था? पंकज। फाउंड द लैम्प, उसे वो चिराग मिला। फाउंड यानी मिला। ही हर्ड द सैड क्राइज ऑफ द जिन, उसने क्या सुना? उसने उस जिन की उदासी भरी आवाज को सुना। सैड क्राइज यानी उदासी भरी आवाज को सुना। सो ही डिसाइडेड, उसने क्या निश्चय किया?
टू ट्राई टू बिकम हिज फ्रेंड, उसने उसका मित्र बनने का निश्चय किया। द विश ही आस्क्ड टू बी ग्रांटेड वॉज टू बी एबल टू, यानी जो विश उसने कहा था, जो इच्छा उसने मांगी थी, पूरा होने की मांगी थी, क्या इच्छा मांगी थी? अरे हाँ, तो स्टूडेंट्स उसने क्या इच्छा मांगी थी कि वो लैंप में एंटर करवा दे उसको और लैंप को छोड़ दे। द जिन वॉज हैप्पी, अब जिन जो था खुश हो गया था। टू ग्रांट दिस विश, इस इच्छा को पूरी करने में वह खुश हो गया था। एज सुन एज, यानी जैसे ही पंकज एंटर द लैम्प, जैसे ही पंकज ने लैंप में प्रवेश किया, ही कुड सी, उसने देखा, व्हाट द जिन्स प्रॉब्लम वॉज, यानी जिन की समस्या क्या थी। इट वॉजंट दैट ही वॉज ए बैड जिन, वह बुरा जिन नहीं था। वॉजंट यानी नहीं था, बैड यानी बुरा। इट वॉज जस्ट दैट, यह सिर्फ क्या था, ही वॉज अनटाइडी, वह अव्यवस्थित था। इन द लैम्प, यानी लैम्प में, एवरीथिंग वॉज थ्रोन, थ्रोन यानी फेंकी हुई होना, ऑल ओवर द प्लेस, यानी सारी जगह, आप पिक्चर में भी देख रहे हो, सारी चीज़ें अव्यवस्थित तरीके से पड़ी है और हर कहीं कुछ भी फेंक रखा है। वेदर इट बी ज्वेलरी, कहीं पर ज्वेलरी थी, आभूषण थे, कहीं पर बुक्स थी, किताबें थी, बोट्स यानी नावें थी, और कैमल्स यानी ऊँट थे। इट वॉज क्लियर, यह क्या था, क्लियर हो गया था। दैट द प्लेस, यानी जो स्थान था, हैड नॉट बीन क्लीन फॉर ईयर्स, यानी उस स्थान को बहुत सालों से साफ नहीं किया था। पिकअप एनीथिंग, यानी कुछ भी उठाओ, पिकअप यानी उठाओ कुछ भी, एनीथिंग यानी कुछ भी, एंड ए क्लाउड ऑफ डस्ट वुड फ्लाई अप, यानी कुछ भी उठाने से क्या होता, धूल का बादल उड़ जाए, ऐसा हो जाता था। पंकज वो सरप्राइज, अब पंकज जो था वो आश्चर्यचकित हो गया था। द जिन फेल्ट अशेम्ड, अशेम्ड का अर्थ होता है शर्मिंदगी महसूस होना। अब जिन को शर्मिंदगी महसूस हुई, एंड अपोलोजाइड, और उसने क्षमा याचना की। अपोलोजाइज यानी क्या होता है स्टूडेंट्स, क्षमा याचना करना। ही सैड, उसने कहा, दैट ए जीन्स जॉब वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, कि एक जिन की जो जॉब होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एंड ही हैड नो टाइम फॉर क्लीनिंग, और उसके पास सफाई के लिए टाइम नहीं था। बट पंकज रिमेंबर्ड, लेकिन पंकज को याद आया, रिमेंबर्ड यानी क्या होता है, याद आया। हिज मदर्स एडवाइस, अपनी माता जी की सलाह उसे याद आई। ही टोल्ड द जिन, उसने जिन को बताया, दैट इट वॉज इम्पोर्टेंट, क्या है, महत्वपूर्ण क्या है, टू कीप ऑल हिज थिंग्स इन ऑर्डर, अपनी चीज़ों को सुव्यवस्थित तरीके से रखना। थिंग्स इन ऑर्डर यानी सुव्यवस्थित तरीके से रखना। एंड सो, इसलिए दे डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय किया, टू गिव द प्लेस अ गुड क्लीन, प्लेस को अच्छे तरीके से बनाने का उन्होंने निश्चय किया, साफ करने का निश्चय किया। इट टुक देम क्वाइट ए फ्यू डेज, इसके लिए उनको थोड़े दिनों का समय लगा। वैन दे फिनिश, जब उन्होंने समाप्त कर लिया, एवरीथिंग वॉज ग्लीमिंग, सारी चीज़ें जो थी वो चमक रही थी। एंड इन इट्स करेक्ट प्लेस, और सारी चीज़ें अपनी करेक्ट प्लेस पे थी, सही स्थान पर थी। नाउ इट वॉज वेरी इजी टू फाइंड, यानी अब क्या हो गया था, आसान हो गया था। वट एवर गिफ्ट वॉज आस्क्ड फॉर, यानी उनको जो भी गिफ्ट के लिए कहा जाता वो पाने के लिए वो आसान हो गया था। एंड टू गेट इट विदाउट ब्रेकिंग, और उसे प्राप्त करवाना, कैसे प्राप्त कराना, विदाउट ब्रेकिंग, बिना तोड़े, एनीथिंग यानी कुछ भी बिना तोड़े, उसे प्राप्त कराना आसान हो गया था। एंड सो द जिन बिगेन टू रिस्पेक्टेड, अब जिन जो है उसका सब सम्मान करने लगे, सब ने उसका सम्मान करना शुरू कर दिया। बिगेन टू बी रिस्पेक्टेड यानी शुरू कर देना। एंड लाइक टू वंस मोर, उससे सब पसंद करने लग गए, एक बार फिर से उसे पसंद करने लगे। ही लर्नड, उसने सीखा, क्या सीखा, दैट नथिंग ग्रेट कैन बी अचीव्ड, कि कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता विदाउट, किसके बिना, ऑर्डर यानी कुछ भी सुव्यवस्थित तरीके के बिना हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। एंड क्लीननेस, और सफाई के बिना कुछ भी बड़ा प्राप्त नहीं किया जा सकता। यानी उसने क्या सीखा, सभी चीज़ों को सुव्यवस्थित रखना, रखे बिना तथा सफाई के बिना, कोई भी चीज़ आप सुव्यवस्थित तरीके से नहीं रखेंगे, सफाई नहीं करेंगे, तो उससे कोई भी बड़ी चीज़ आप प्राप्त नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट्स, ये किसने लिखी है, पेड्रो पेब्लो स्कैरिस्टन ने लिखी है। आपकी ग्लोसरी, जिनको हम क्या बोलते हैं, ए स्पिरिट विद मैजिक पावर्स, स्पेशली वन दैट लिव्स इन ए बोतल और अ लैम्प। स्पॉइल यानी टू मैस अप यानी काम बिगाड़ देना। अनटाइडी यानी नॉट नीट यानी सही तरीके से नहीं होना, व्यवस्थित तरीके से नहीं होना। अपोलोजाइज का मीन होता है टू से दैट यू आर सॉरी फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग, किसी को ये कहना कि आपने कुछ गलत किया, उसके लिए माफ़ी मांगना, क्षमा मांगना।
इन ऑर्डर एज इट शुड बी, यानी जैसे होना चाहिए। गुड क्लीन, द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग समथिंग थ्रोली, यानी पूर्ण तरीके से सफाई करना, उसे बोलते हैं गुड क्लीन। ग्लेमिंग यानी शाइनिंग ब्राइटली, यानी चमकना बहुत तेजी से, चमकती हुई। अचीव यानी प्राप्त करना, टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग, यानी प्राप्त करना, सफलता प्राप्त करना। ओके स्टूडेंट्स, ये तो आपको ग्लोसरी करनी है और आपको ये चैप्टर भी अच्छी तरीके से सुनना है और उसकी हिंदी भी समझनी है आपको। प्रत्येक वर्ड का आपको मीनिंग आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन आंसर और मीनिंग्स को जान पाएंगे। अपोजिट, वन वर्ड, सब वर्ड मीनिंग से ही बनते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, आपकी एक्टिविटी सेकंड में कंप्लीट द फॉलोइंग क्रॉसवर्ड पजल्स विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन बिलो। तो क्लूज आपको दे रखे हैं। शाइनिंग ब्राइटली, अक्रॉस हमें शाइनिंग ब्राइटली यानी तेजी से चमकना, और उसका वर्ड क्या हो सकता है, ग्लेमिंग। क्या हो सकता है, ग्लेमिंग। तो फर्स्ट अक्रॉस में हम क्या लिखेंगे, GLEAMING, ग्लीमिंग। ओके, नेक्स्ट डाउन में स्प्रिट विद मैजिक पावर्स, यानी ऐसी स्प्रिट विद मैजिक पावर जिसके पास क्या हो, मैजिक पावर हो, उसे हम क्या बोलते हैं। यहाँ अपनों ने क्या लिखा था, GLEAMING, ग्लीमिंग लिखा था ना, यानी जिसके पास मैजिक पावर्स हो उसे हम क्या बोलते हैं। जिस डाउन यानी नीचे की ओर बनाना है हमें, उसे हम बोलते हैं जिन, GENIE, जिन, GENIE। हाँ तो स्टूडेंट्स, सजेशन को डाउन में देखो, सजेशन को हम और क्या बोल सकते हैं। 2 नंबर पे ए उसका फर्स्ट लेटर है, तो सजेशन को हम बोल सकते हैं एडवाइस, ADVICE, एडवाइस। क्या बोल सकते हैं, एडवाइस यानी सलाह। सजेशन मीन्स क्या होता है, सलाह, एंड एडवाइस मीन्स भी क्या होता है, सलाह। एन एनिमल फाउंड इन द डेजर्ट, एक ऐसे एनिमल जो कि डेजर्ट में मिलता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कैमल, CAMEL, कैमल। कैमल यानी ऊंट। ए सेट ऑफ पेजेस पुट टुगेदर टू बी रीड, एक ऐसा सेट जिसे पढ़ने के लिए काम में लेते हैं, हम क्या बोलते हैं, बुक, BOOK, बुक। एन ऑब्जेक्ट दैट प्रोवाइड्स लाइट, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि हमें लाइट प्राप्त करवाता है, उसे हम बोलते हैं LAMP, लैम्प, लैम्प। फुलिश, FOOLISH, फुलिश को हम बोलते हैं सिली, SILLY, सिली यानी मूर्ख, SILLY, सिली यानी मूर्ख। तो स्टूडेंट्स, अपना हो चुका है। शाइनिंग ब्राइटली जिसको अक्रॉस में हमें लिखना था, क्या बोलते हैं, ग्लेमिंग, GLEAMING, ग्लेमिंग। और 2 नंबर पे हमारा सजेशन था जिसे बोलते हैं ADVICE, एडवाइस। स्प्रिट विद मैजिक पावर्स, उसे क्या बोलते हैं हम, जिन, GENIE। इस तरीके से हमें अक्रॉस में और डाउन में इन पजल्स को सॉल्व करना था। ओके, नेक्स्ट देखिए। हाँ तो स्टूडेंट्स, एक्टिविटी फर्स्ट में अपना रह गया था जिसमें रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड पुट देम इन करेक्ट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द स्टोरी। स्टोरी के अकॉर्डिंग ये सेंटेंसेस है ना, 1 2 3 4 5 6, यानी कौन सा पहला सेंटेंस हमें आना चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट सेंटेंस कौन सा आएगा, तो फर्स्ट सेंटेंस में हम लिखेंगे व्हेन, आप राइट डाउन करोगे, व्हेन समवन रब्ड द मैजिक लैम्प द जिन वुड कम आउट एंड से व्हाट इज़ योर विश, कि आपकी विश क्या है। पहले एक जिन था ना जो कोई रब करता था लैम्प को, तो वो पूछता कि आपकी विश क्या है, व्हाट इज़ योर विश।
सेकंड में वन डे लोनली बॉय नेम्ड पंकज वो आता है और रब्ड इट और मैजिक लैम्प को रब करता है। फिर थर्ड में हमारा आएगा पंकज वांटेड टू एंटर द मैजिक लैम्प व्हाट द जिन्स हाउस लुक्ड लाइक। इट वॉज क्लियर, फोर्थ नंबर पे सेकेंड नंबर आ जाएगा हमारा। इट वॉज क्लियर दैट जिन्स हाउस हैड नॉट बीन क्लीन फॉर ईयर्स। अब जो नेक्स्ट है 5 नंबर, पंकज टोल्ड द जिन। फिर हमारा लास्ट 6 नंबर पे बच गया है। तो फर्स्ट हमारा ये, सेकंड वन डे लोनली बॉय, थर्ड में हमारा थर्ड, फोर्थ में सेकंड, फिफ्थ में 6 और सिक्स्थ में फिफ्थ। इनको सही से अरेंज करके लिखना है, यानी स्टोरी के अकॉर्डिंग कौन सा सेंटेंस हमारी स्टोरी के अकॉर्डिंग आ रही है, कौन सी लाइन्स हमारी स्टोरी में पहले आ रही है, उस लाइन को करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन आंसर है। हाँ तो स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है ना, व्हाट हैपन्स व्हेन समवन रब्स ए मैजिक लैम्प। तो ये वाला आपका आंसर पेज नंबर फर्स्ट जब लेसन स्टार्टिंग हुआ था उसी में है, मैं आपको निशान लगवा देती हूँ। ओके, पेज नंबर 55 पे आपका व्हेन समवन रब्ड द मैजिक लैम्प ही वुड कम आउट से एंड से व्हाट इज योर विश, की तुम्हारी विश क्या है। ये फर्स्ट नंबर आंसर है आपका। आगे स्टूडेंट्स, हाँ तो स्टूडेंट्स ध्यान रख लीजिएगा, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका पेज नंबर कौन से पे है, पेज नंबर 55 पर है। अब नेक्स्ट है व्हाट डज द जिन डू। जिन क्या करता था, क्या करता था, लोगों की विश पूरी करता था। हम क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे द जिन fulfills the asked wish। जिन जो कही हुई विश होती थी उसको पूरा करता था। द जिन फुलफिल्स द आस्क्ड विश। नेक्स्ट है वाई डू यू थिंक पंकज आस्क्ड द जिन टू लेट हिम एंटर द लैम्प। आप ऐसे क्यों सोचते हो कि पंकज ने राग में जाने की अनुमति क्यों चाहिए। हम इसलिए सोचते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, वी थिंक, हम सोचते हैं, वी थिंक, क्या सोचते हैं हम, दैट की, क्या सोचते हैं, दैट की पंकज, क्या सोचते हैं हम, पंकज वांटेड, WANTED, वांटेड, कि पंकज क्या चाहता था, टू सी यानी देखना चाहता था, वट यानी क्या, द जिन्स प्रॉब्लम वॉज, कि जिन की प्रॉब्लम क्या थी। आप यहाँ पर अपनी वीडियो को पॉज करके इस आंसर को उतार सकते हैं कि वी थिंक दैट पंकज वांटेड टू सी व्हाट द जिन्स प्रॉब्लम वॉज, कि जिन की प्रॉब्लम क्या थी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका वाई डिड द जिन फील अशेम्ड। अब जिन को जो है शर्मिंदगी क्यों महसूस हुई, तो हम लिखेंगे द जिन फेल्ट ashamed बिकॉज, क्यों फील किया उसने, बिकॉज क्योंकि, BECAUSE, बिकॉज ही वॉज अनटाइडी with all his things,
क्योंकि वह अपनी सारी चीज़ों के लिए क्या था, अनटाइडी था। ऑल इज थिंग्स। नेक्स्ट है, वट एडवाइस डिड पंकज मदर गिव, यानी पंकज की माता ने क्या एडवाइस दी थी, क्या एडवाइस दी थी? तो हम लिखेंगे पंकज मदर gave advice to keep यानी रखने की, all things यानी सारी चीज़ों को, all things यानी सारी चीज़ों को in order सही व्यवस्थित रखने की सलाह दी। पंकज मदर गेव एडवाइस टू कीप ऑल थिंग्स इन ऑर्डर, सारी चीज़ों को सही तरीके से रखने की सलाह दी। वाई डिड पीपल बिगेन टू रिस्पेक्ट द जिन अगेन, यानी सारे जो लोग हैं उसकी रिस्पेक्ट क्यों करने लगे थे? तो हम लिखेंगे बिकॉज, क्योंकि ही बिगेन to give the asked gift in a good clean। सही तरीके से अच्छी चीज़ें देने के लिए लग गया था। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। हमें बॉक्स में से वर्ड्स दिए हुए हैं, उनको अप्रोप्रिएट वर्ड को भरना है। द टीचर यूज्ड ए डस्टर, टीचर डस्टर का यूज़ क्यों करती है? रब करने के लिए, साफ करने के लिए। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ इज ए गुड, क्या एक गुड एडवाइस है, एक अच्छी सलाह है। सुनील कीप्स हिज थिंग्स इन प्रॉपर प्लेस, हिज रूम नेवर लुक्स अनटाइडी। सुनील अपनी चीज़ों को अच्छे प्रॉपर प्लेस पे रखता था, इसलिए उसका रूम कभी भी अव्यवस्थित नहीं लगता था। महेश डज नॉट च्यू गुटखा, ही हैज़ डैश वाइट टीथ। महेश कभी गुटखा नहीं खाता है क्योंकि उसके क्या है, वाइट टीथ है, वाइट ग्लिमिंग टीथ है, चमकते हुए। नीरज डैश फॉर इज रूड बिहेवियर, नीरज ने क्षमा मांगी अपने रूड बिहेवियर के लिए। अब थर्ड एक्टिविटी में ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। पंकज फाउंड द लैम्प, ही हर्ड द सैड क्राइज ऑफ द जिन। अब ये जो सेंटेंसेस है आर द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल पास्ट टेंस, जो कि एग्जाम्पल है सिंपल पास्ट टेंस के। आपको मैंने बताया था सिंपल पास्ट टेंस में हम हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। अब हमें फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए हैं जिनमें सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करना है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। सिंपल पास्ट टेंस हम कैसे भरेंगे? नीरज डैश टू जयपुर येस्टरडे, नीरज कल जयपुर गया। गो की सेकंड फॉर्म हो जाएगी हमारी वेंट, WENT। सिंपल पास्ट टेंस में हम हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। राइट की सेकंड फॉर्म हो जाएगी हमारी रोट, WROTE, रोट। कंप्लीट की सेकंड फॉर्म हो जाएगी हमारी कंप्लीटेड, COMPLETED, क्या बन जाएगी? कंप्लीटेड, ED लग जाएगा इसके पीछे। नेक्स्ट है मंजित डैश अ ब्यूटीफुल पेपर बोट, मेक की सेकंड फॉर्म होती है हमारी मेड, MADE, मेड। द टीचर डैश पूनम वाई शी वॉज अपसेंट द प्रीवियस डे, इसमें आ जाएगा आस्क्ड, इसके आस्क के पीछे हम क्या लगा देंगे? ASKED, आस्क्ड। ओके स्टूडेंट्स, आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आपको इसकी ग्लोसरी एंड ओनली क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में करने हैं। बाकी की एक्टिविटीज़ आपको अच्छे तरीके से बुक में राइट डाउन करनी है।
Thanks for watching this video, students. Have a good day.